अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम ट्राउज़र का एक बड़ा ही सिंपल सा और बहुत आसानी से बन जाने वाला डिज़ाइन बना रहे हैं जो बिल्कुल न्यू लर्नर्स भी आराम से बना सकते हैं और बहुत ही इजी मेथड के साथ हम इसको बनाएंगे और वीडियो को आपने आखिर तक फॉलो करना है। सबसे पहले हम जो बॉटम है उसको ले लेंगे, ट्राउज़र का निचला हिस्सा, और 1 इंची टेप ले लेंगे और अपना मेजरमेंट हम यहाँ से कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले 4 इंच पर एक निशान हम लगाएंगे और उसके बाद हमने 2 इंच पर निशान लगाना है। तो ये 6 इंच कपड़ा हमने नीचे छोड़ना है, यानी 6 इंच पे, और उसके बाद हमने 1-1 इंच पर 2 निशान और लगाने हैं, यानी 1-1 इंच के फासले पे हमारी 3 प्लेटें लगेंगी। उसके बाद दोबारा हमने 1 इंच बीच में छोड़ के 2 इंच पे निशान, फिर इसी तरह 1-1 इंच पे 2 निशान और लगा लेंगे और इसी तरह इसको फॉलो करेंगे। 2 इंच के बाद एक और निशान और फिर 1-1 इंच पे 2 निशानात। तो ये हमारे बड़ी जो प्लेटें हैं उसके 3 सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो नीचे से हम 6 इंच कपड़ा टोटली छोड़ देंगे। जो 2 इंच कपड़ा है वो हमारा फोल्डिंग में बॉटम में चला जाए। अब जितने भी निशानात हमने लगाए थे 1-1 इंच या 2 इंच के फासले पर, उन तमाम निशानात को इस तरह से हम आयरन की मदद से क्रीज़ लाइंस बना लेंगे। तमाम निशानात को इस तरह से 1 इंच के फासले पर फॉलो करते हुए, या जो 2 इंच पे निशानात थे उन सब को इस तरह से फॉलो करते हुए हमने इस तरह निशान लगा लिए। देखिए, जो 3 फोल्ड हैं 1-1 इंच के फासले पर, उसके बाद ये हम 2 इंच के फासले पर दूसरी क्रीज़ लाइन बना रहे हैं। इसके बाद हमने 2 क्रीज़ लाइनें 1-1 इंच के फासले पर बनानी है निशानात के मुताबिक। देखिए, इस तरह से हम ये क्रीज़ लाइन भी बना लेंगे और अब इसकी 1 इंच के फासले पे एक और क्रीज़ लाइन बनेगी। तो ये हमारे 2 सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और हमें टोटल 3 सेट इसी तरह बनाने हैं। यानी इसके बाद हमें दोबारा से 2 इंच का फासला रखते हुए इसी तरह से 1-1 इंच के फासले पर प्लेट्स 3 डालनी हैं। अब हम 2 इंच का फासला रखेंगे। ये देखिए, हमारी यहाँ पर जो क्रीज़ लाइन है 1-1 इंच के फासले पर 3 प्लेटें वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 2 इंच के फासले पर एक और प्लेट बनाएंगे। अब 1-1 इंच के फासले पर हम 2 प्लेट्स और डाल देंगे इस तरह से। बस एक प्लेट हमें और डालनी है 1 इंच के फासले पर, और ये हमारा क्रीज़ लाइंस बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अब हम चलेंगे मशीन की तरफ और जितनी भी हमने क्रीज़ लाइनें बनाई हैं उनको हमने एक पैर की जो सिलाई है वो उसके ऊपर लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हम अपनी सिलाइयाँ तमाम क्रीज़ लाइंस पर लगा लेंगे। आयरन की मदद से बनाई गई क्रीज़ लाइन पर आप ये प्लेटें बहुत आसानी से डाल सकते हैं और बहुत सफाई से भी। तो देखिए, एक साइड की एक प्लेट हमारी डल गई है। अब हम दूसरी प्लेट डालने लगे हैं और ये तीनों प्लेटें 1-1 इंच के फासले पर हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 1-1 इंच के फासले पर ये प्लेटें डाल ली हैं। अब हमारी 3rd प्लेट यहाँ पर डलेगी। ये हमारा एक सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब 2 इंच के फासले पर हमने अगली प्लेट डालनी है और 3 प्लेटों का सेट 1-1 इंच का हमने एक और कंप्लीट कर लेना है। ये सेट हमारे तकरीबन कंप्लीट होने लगे हैं। हमारा जो लास्ट वाला सेट है बस उसी की सिलाइयाँ अब हम लगाएंगे, उसी की प्लेट्स रहती हैं। ये देखें, तीनों सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसको आयरन करके
सेट कर लेंगे। तो हमने इसका प्लेटों का रुख नीचे की तरफ करना है और इसको अच्छे से बिठा देना है। अगर आप पानी का छिड़काव करें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाती हैं। अब हम इसका बॉटम बनाएंगे। बॉटम के लिए हमने नीचे तकरीबन 1.5 इंच पे जो है इस तरह क्रीज लाइन बनाई है। ऊपर की तरफ इसके अंदर हम इस तरह से जीपी लेस को रखेंगे। आप जो भी लेस यूज़ करना चाहें, मैंने बिल्कुल मैचिंग की यूज़ की है। और इसको इस तरह से निचले वाले हिस्से पे इसके हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमें ये कुछ इस तरह की शो होगी। तो ये भी इनविजिबल लेस लगाने के तरीक़ों में से एक तरीका है। आप इस तरह से भी इनविजिबल लेस या गुम सिलाई के साथ गुम लेस लगा सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप दामन पर लेस यूज़ कर रहे हैं या चाक पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद इसे नीचे की तरफ पलटने के बाद आप तुरपाई कर सकते हैं, जिससे गुम लेस और गुम सिलाई दोनों मेथड आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर लेकिन मैं इसको इस तरह नीचे की तरफ करने के बाद इसको इस तरह हाथ से सेट कर लूँगी, या फिर आप आयरन से सेट कर लें। देखिए इस तरह से सेटिंग करने के बाद अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा निचले वाले हिस्से की तरफ इस तरह से इसको हमने अंदर की तरफ मोड़ा है। और जितना आप रखना चाहते हैं, ये वाली सिलाई ऑप्शनल है, चाहे तो लगा लें चाहे तो ना लगाएं। अब हम ये वाली सिलाई जो है बॉटम की लगा रहे हैं, जिसमें कि हम निचला वाला हिस्सा इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ के उस पर सिलाई लगा दी हमने। और अब हमने इस तरह से ये हमारा जो पौंचा है या मोहरी है वो तैयार हो चुकी है। और ये देखिए हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। तो शलवार या ट्राउज़र का पौंचा आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लगता है।